अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों। यूनिट नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, एक्सरसाइज 5.2। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो शुरू करना है। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज हम निकाल रहे हैं। अभी तक इससे पहले जो क्वेश्चंस आए हैं ना, उसमें वो या तो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था या वो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में उसने आपसे दोनों वैल्यूज पूछी हैं कि मिनिमम वैल्यूज भी और मैक्सिमम वैल्यू भी बताएं इस फंक्शन की z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। और नीचे से जो दो सब्जेक्ट जो दिए हुए हैं कि सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रक्ट 3x प्लस 5y, x प्लस 6y ग्रेटर देन equal to 9x greater than and equal to 0 and y greater than equal to 0। ये चार आपके पास सब्जेक्ट हैं। आपने इनका ग्राफ जो है वो बना के जो पॉइंट्स आएंगे आपने उन पॉइंट्स को बताना है कि कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम पॉइंट है इस फंक्शन के ऊपर z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई के ऊपर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो उसने आपको दिया हुआ है कि 3x प्लस 5y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15। तो सबसे पहले चीज़ जो हम करते आए हैं कि हम सबसे पहले लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या थी कि आपके पास ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाता है इक्वल में। ठीक हो गया। सेम इधर भी दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब था y इज इक्वल टू 0। अब y 0 जो है वो कहाँ पे रखेंगे हम इस इक्वेशन में। 3x प्लस 5 y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 15। ये 3x प्लस 5 को 0 से किया 0 और ये 15, तो क्या रह गया 3x इज इक्वल टू 15 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 5 द 15। तो ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले x लिखते हैं फिर जो है वो y लिखेंगे। ठीक हो गया। अब इधर भी ऐसे ही काम करेंगे। x इंटरसेप्ट का क्या मतलब था y इज इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 6 ये 0 इज इक्वल टू 9, x प्लस 0 इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 9। तो ऑर्डर्ड पेयर में एक 9 है और एक 0 है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे y इंटरसेप्ट की। ये लिखेंगे y इंटरसेप्ट का मतलब है कि x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन थी मेरे पास 3x 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। ये 3x की जगह पे 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया और खाली क्या रह गया 5y इज इक्वल टू 15। तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड और आंसर आ गया 3। तो ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले x की कीमत उसके बाद y की कीमत। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी इस इक्वेशन का भी हम निकालेंगे y इंटरसेप्ट का मतलब x इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9 by 3 9 by 6
एंड वाई इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, आपने 9 को 6 के ऊपर डिवाइड कर देना है। जब आप 9 को 6 पे डिवाइड करोगे, यहाँ ऐसे कर ले, 3 2 6, 3 3 9, 3/2 एंड y इज इक्वल टू 1.5। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या आएगा, सबसे पहले x 0 और y आएगा 1.5। ये 2 पॉइंट आ गए। इसके बाद वाला क्या काम था, इसके बाद वाला हमारा काम था टेस्ट। हम टेस्ट करते हैं जिसमें x भी 0 रखते हैं और y भी 0 रखते हैं। देखिए इन इक्वालिटी क्या थी, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी जगह पे 0 रखा तो 0 हो गया, इसकी जगह पे 0 रखा तो 0 हो गया, सॉरी 15 था। तो ग्रेटर देन 15, 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर देन 15। क्या 0 बड़ा होता है 15 से? तो ये क्या है, ये फॉल्स है। तो क्या होगा फिर, इट्स सॉल्यूशन इज, क्या लिखेंगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद अब हम इसका टेस्ट करते हैं। टेस्ट एक्स बी 0 वाई बी 0, अपने इन इक्वालिटी में रखेंगे x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो 0 ग्रेटर देन 9। तो क्या 0 9 से बड़ा होता है? तो ये तो फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स है तो इसका मतलब कि इट्स सॉल्यूशन इज, क्या लिखेंगे जी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इसका सॉल्यूशन जो है वो ओरिजिन की दूसरी तरफ है। ठीक है, अब हम जो है हम क्या करते हैं, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे इन पॉइंट्स का, ये देखें सबसे पहले जो है मैं अब आपके सामने ग्राफ बनाता हूँ। ये लाइन एक लगाई वाई एक्सिस की, एक लाइन लगाई जी एक्स एक्सिस की। ठीक है, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये वैल्यूज एक्स प्लस की। ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज एक्स माइनस की, ये वाली वैल्यूज वाई प्लस की, और ये वाली जो वैल्यूज हैं वाई माइनस की। तो हमारे पास जो पॉइंट थे ना, जो हमारे पास पॉइंट आए हैं, हमारे पास पॉइंट जो है वो आए हैं, एक तो आया था 0 एंड 3, और एक पॉइंट जो है वो आया था 5 एंड 0। ठीक है, और उसके बाद एक पॉइंट आया था आपके पास 9 एंड 0, और एक पॉइंट आया था 0 एंड 1.5। ये मैंने दो इक्वेशंस के जो है वो पॉइंट लिख लिए। तो अब हम शो करते हैं इन पॉइंट्स को। सबसे पहले इस पॉइंट की बात करें, पहले वाला x का है और दूसरे वाला y का है। ठीक है, तो x की कीमत 5 है, तो x5, ये x5, और यहाँ पे y0 होता है। ठीक है, और y की कीमत 3 है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो ये 3, 0 और 3। तो अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरह मिला लेता हूँ। ठीक है, ये एक लाइन बन गई। उसके बाद अगला देखें, x की कीमत 9 है, मैंने ग्राफ बनाया था 7 तक, तो ये 8 और ये 9। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 9 एंड 0, और उसके बाद 0 एंड 1.5, y 1.5, 1 और 2 के दरमियान ये 1.5। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला लेते हैं।
ये हमने दूसरा पॉइंट मिला लिया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन था ना वो फॉल्स था। फॉल्स का मतलब के ऊपर की जानिब, इस तरफ। ठीक है, इस तरफ। और इसका भी जो था सॉल्यूशन वो भी फॉल्स था, और उसका भी जो होगा वो किस तरफ होगा, ये देखें, इसका भी इस तरफ, इस तरफ होगा। ठीक है, तो इसका भी इस तरफ। तो x ग्रेटर देन का मतलब था कि ये x ग्रेटर देन और ये y ग्रेटर देन। तो आपके पास कौन सा इलाका आया जिसमें सारे जो है वो आके मिल रहे हैं? आपके पास ये वो इलाका है, ये वाला। ये देखिए 0 और 3, एक ये एरिया बना आपका, एक आपका ये एरिया बना, और एक आपका ये वाला एरिया बना। ठीक है, ये लाइन इस तरफ और ये लाइन इस तरफ। तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट। आपके पास पॉइंट 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट आपके पास आ गए। आपने इनको चेक करना है कि कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा जो है वो मिनिमम है। तो उसने जो आपको फंक्शन दिया था वो दिया था कि z इज इक्वल टू 3x+y। सबसे पहले मैं जिस पॉइंट पर शो करूंगा वो है 0 और 3। x की कीमत जो है वो क्या होगी, 0, और y की कीमत होगी 3। तो ये क्या आ गया, 0+3, और ये आ गया 3। उसके बाद दोबारा लिखते हैं, z इज इक्वल टू 3x+y। अब मैं इसको मालूम करूंगा 5 और 0 पे। तो z इज इक्वल टू 3, x की कीमत 5, ये 0, 3 5 दा 15। ठीक हो गया। अब दोबारा लिखते हैं कि z इज इक्वल टू 3x+y। अब मैं इसको फाइंड आउट करूंगा 9 और 0 पे। तो z इज इक्वल टू ये 3, x की कीमत 9 प्लस y। तो 9 3 दा 27, और सॉरी y की जगह पे 0 लिखना था, प्लस 0, और ये आ गया 27। और अब z इज इक्वल टू 3x+y। अब ये जो पॉइंट है होगा 0 और 1.5 के ऊपर। तो z इज इक्वल टू 3, ये 0 और ये 1.5। तो 0 प्लस 1.5 क्या हो गया, 1.5। अब देखिए कि सबसे बड़ी कीमत कौन सी है, ये वाली, और सबसे छोटी वैल्यूज कौन सी है, ये वाली। तो मैं कहूँगा कि 9 और 0 इज आ मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, और 0 और 1.5 इज आ मिनिमम पॉइंट। ये था हमारा क्वेश्चन और हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।